हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजी शेयर 2.0 में। और आज हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे। आज का सेशन मेरा हो जाएगा पावर यानी शक्ति। शक्ति से हम लोग क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी में, ये हम लोग क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका ये सेशन क्वेश्चन पहला नंबर हो जाएगा यानी 249 का आज का पहला नंबर क्वेश्चन, कार्य करने के दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने के दर को सभी लोग कहते हैं पावर यानी कि शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता था? कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यानी परिभाषा पूछ रहा है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। आप लोग वीडियो को देखते हैं और लाइक नहीं करते। लाइक करने में कंजूसी न करें और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर ले, आपको इससे फ़ायदेमंद ही होगा। और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आप लोग फेसबुक टेलीग्राम के माध्यम से ज़रूर इसे शेयर करना, थोड़ा सा रूटीन डाल लीजिएगा और छोटा भाई समझकर हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं। तभी हम लोगों ने पढ़ा है, एक ही क्वेश्चन को आपको कई तरह से घुमाकर पूछा जाएगा। ये अभी हम लोग का ग्रुप डी के वैकेंसी में बहुत ज़्यादा मददगार होगा क्वेश्चन, तभी से हम लोग तैयारी करके रहें। और सारे कैलेंडर दे दिया गया है, जारी कर दिया गया है, तो वैकेंसी तो आना ही आना है अपने टाइम पर, तो हम लोग भी तैयार रहेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर है शक्ति कहते हैं। और कल इसके बाद नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम लोग आर्ट्स करेंगे। आर्ट्स जो है वो आपको एनटीपीसी में पूछेगा, तो आर्ट्स से भी उसका भी एक सेशन आपको देखने को मिलेगा और साइंस का भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स पूरे को रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, यदि कोई कारक, देखिए यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर होगी। तो टी समय में W कार्य करता है यानी कि कार्य बटा समय, तो P यानी शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, तो वाट बटा टी यानी कार्य बटा समय। देखिए यहाँ पर अगर P बराबर पूछा जाए तो W बटा टी यहाँ किया है ना, वर्क बटा टाइम यानी कार्य बटा समय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि शक्ति क्या है, W बटा टी, जहाँ W का अर्थ क्या है दोस्त, तो W का अर्थ कार्य। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ऊपर वाले क्वेश्चन का कि W का अर्थ यहाँ पर कार्य होता है, T का मतलब टाइम यानी कि समय। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य करने की गति को क्या कहते हैं। कार्य करने की गति को शक्ति कहते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीटेशन करेगा। और अब हम लोग को क्वेश्चन क्या हेल्प करेगा, आप लोग सेट मारिएगा प्रीवियस ईयर्स, तो उसमें पावर से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया होगा यानी शक्ति से, तो आपको क्वेश्चन टैली करेगा। जैसे कि 2018 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एक ही मंथ में 5 तारीख एग्ज़ाम हुआ था और 22 तारीख एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 में एक क्वेश्चन को पूछा गया था। कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो तैयार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता, तो शक्ति है। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और हाँ देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट आ जाता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। VVI याद रखिएगा। और शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो शक्ति का सूत्र होता है W बटा टी यानी कार्य बटा समय होता है, पावर। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शक्ति, पावर है ना, शक्ति यानी P से पावर यानी शक्ति W से हो जाता है यहाँ पर कार्य वर्क, और T जिसे W माने वर्क मतलब हो जाता है कार्य, और यहाँ पर हो जाता है टाइम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा फार्मूला, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट, और एक अश्व शक्ति बराबर 746 जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। आगे हम लोग सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है, देखिए एक हम लोग इसको थ्योरी
न्यूमेरिकल इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और थोड़ा जूम कर लेते हैं। कह रहा है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम तथा 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। मोहन का वजन है 40 केजी और 10 सेकेंड में 50 को सीढ़ी चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है। देखिए आज यहाँ पर जी का मान दिया हुआ 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तब मोहन द्वारा तय किया गया दूरी 15 सेंटीमीटर यानी हो सीढ़ी की ऊंचाई, तो 15/100 गुने यहाँ पर 50 सीढ़ी किया, निकल के आया 7.5 मीटर। अब यहाँ पर कह रहा है कि 7.5 मीटर की ऊंचाई पर मोहन की स्थितिज ऊर्जा मोहन द्वारा किया गया कार्य। अब यहाँ पर कार्य निकालेगा तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय। मोहन की स्थितिज ऊर्जा कितना है 40 गुने 10, 15 यहाँ पर हाइट है इसका, और फिर उसके बाद 50 इसका यहाँ पर खींड़ी है। उसके बाद 10 गुने 100 से गुना किया तो यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको आ जाता है, काट कूट के 0 से 0 उड़ा, इस 0 से इस 0 उड़ा, आ जाता है यहाँ पर काट कूट के 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। 15 सेंटीमीटर बराबर 15/100 आ जाता है। ठीक है दोस्त, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा ऐसा आराम से आप लोग इसे सॉल्यूशन कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें सारे कुछ में भौतिकी में न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है। इसमें न्यूमेरिकल आपको थोड़ा सा हो जाता है, इसमें देखिएगा तो आप पढ़ पाइएगा, ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट है। कह रहा है कि यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, एक लड़के द्वारा लिया गया समय कितना है 4 मिनट, तो 4 गुने 60 मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो कितना सेकेंड में बदलेंगे, तो 60 से करेंगे तो 240 सेकेंड आ जाएगा। लड़के द्वारा लगाया गया बल 600 न्यूटन, ठीक है, 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो लड़के द्वारा खपत की शक्ति यहाँ पर पूछ रहा है, तो लड़के द्वारा कुल कार्य लगाया गया बल गुने तय की गई दूरी, तो 600 गुने 20 कितना हो जाता है 12,000 न्यूटन प्रति मीटर यहाँ पर जूल हो जाता है। अब खपत पूछ रहा है तो 12,000/240 करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमको कट के कैलकुलेट करके 24/25 से होता है 50 जूल प्रति सेकंड, यानी अर्थात 50 वाट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का, देखिए 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है। 40 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो 40 सीढ़ी है तो 15 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया था, कितना 600 सेंटीमीटर यानी कि 6 मीटर। तो किया गया कार्य तो यहाँ पर आ जाता 6 मीटर में। फिर कह रहा है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का है जो, कहा गया दोस्त यहाँ पर 6 मीटर, यहाँ पर देखिए 6 यहाँ निकल कर आ गया, 10 से हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट होकर आ जाएगा 3000/9 यानी 333.33 वाट। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। बल और वेग के गुणनफल के बराबर क्या है, शक्ति। क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्ति है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिए, ये भी आपको न्यूमेरिकल आ गया। कह रहा है कि एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकेंड में 5 मीटर तक ऊंचाई वाली सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़ जाती है। 4 सेकेंड में 5 मीटर तक ऊंचाई वाली सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति कितना होगा। P बराबर W/T, तो W बराबर वेट कितना है, तो 40 गुने 10 गुने 5 यहाँ पर करेंगे हम लोग, तो 400 यहाँ पर हो जाएगा। 400 में 5 से गुना करेंगे 2000, तो 2000/4 यानी 500 वाट यहाँ पर हो जाएगा। आपको कितना हो जाएगा 500 वाट। आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल ही है, इसे हम लोग सॉल्यूशन करते चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। 45 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चलता है। देखिए सीढ़ी की ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ जी बराबर मान लेना है, आपको ऊपर वाला में भी 10 आ रहा होगा, तो जी बराबर हमको मान के चलना है। जैसे यहाँ पर है ना W बराबर mgh, वैसे 50 क्या यहाँ पर हो जाता है 50 केजी का लड़का हो जाता है, जी का मान 10 हो जाता है
और 7.2 हम लोग सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात किए, 3600 जूल आ जाता। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता। तो 3600 बटा समय कितना है 10 सेकेंड, उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 360 वाट आंसर आ जाता। आप लोग हमें लगता है कि सीख गए होंगे। अब नेक्स्ट सवाल है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। तो औसत शक्ति निम्न में से यहाँ पर कुल प्रत्येक ऊर्जा बटा कुल समय ऑप्शन नंबर डी के बराबर होती है। आगे की ओर सवाल है, देखिए इसको आप लोग सोल्यूशन जरूर कीजिएगा। 50 केजी भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए अब 40 सीढ़ियाँ है 15 सेंटीमीटर, इसको पहले हम लोग सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए WmG हम लोग लगाएंगे, WmG वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो 50 गुने 10 गुने और जो हम लोग की ऊंचाई निकल के आएगा उससे गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर किया हुआ है ऊपर में, देखिए किया हुआ है ना, हूबहू निकाल लिया गया। क्या सीढ़ी का कुल ऊंचाई ज्ञात यहाँ पर कर लिया गया। तो कुल ऊंचाई यहाँ पर हो जाता है कितना, 6 मीटर हो जाता है। कितना मीटर हो जाता है, 6 मीटर हो जाता है। अब MGH बराबर फॉर्मूला लगा तो 50 गुने 10 गुने 6 300 वाट यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये भी आप लोग बना लीजिएगा। देखिए लॉलीपॉप है, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे बनाकर आंसर फटाफट से कीजिए। कुछ नहीं किया, 50 किलोग्राम भार का एक लड़का है, 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ जाता है, प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। लीजिए 45 से 15 में गुना किया, 675 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से भागा दिया, तो यहाँ पर 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव बैठाया और 9 सेकेंड में वो जो है से चढ़ जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान हम लोग मान लेना है कि G बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकालेंगे MGH, 50 गुने 10 और 6.75 निकाले, उसके बाद जूल में आ जाएगा आंसर। और समय कितना में हम लोग के कर रहा है, तो 9 सेकेंड में चढ़ जा रहा है, 9 से भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो भी सेम क्वेश्चन है, 267 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, इसका 8 मीटर आंसर हो जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है कि 50 के दरम्यान का एक लड़का है जो 44 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान इतना दिया हुआ था, नहीं ज्ञात कर लीजिएगा जी, आप लोग नहीं ज्ञात कर लीजिएगा। 44 में 15 से गुना कर लीजिएगा, जितना आएगा उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद 50 गुने 10 और जो ऊंचाई आएगा इसमें ऊंचाई भर लीजिएगा। और आने के बाद जितना आंसर आएगा यहाँ पर आंसर इसका गुना करने के बाद जो आएगा यहाँ पर लिखिएगा, और नीचे हम लोग कितना 10 सेकेंड से 10 से भागा दे देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आंसर आ जा रहा है, देखिए आ जा रहा है ना 330 वाट आंसर आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई एजेंट समय टी में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगा। यदि कोई एजेंट टी समय में W कार्य करता है तो टी समय में W को कार्य करने से समय इतना समय में वो W को कार्य कर लेता है, P बराबर W/T, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 के दरम्यान का एक लड़का, देखिए ये क्वेश्चन लास्ट में आपको बता रहा हूँ सॉरी, 50 के दरम्यान का एक लड़का है जो 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। 10 सेकेंड में कितना, 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर है, तो शक्ति ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि लड़के का भार 50 किलोग्राम है, तो उसको हमको न्यूटन में बदलना होगा। तो 10 से हमको गुना करना होगा तो 500 न्यूटन होगा। और 43 सीढ़ियों की ऊंचाई का रहा था, 43 सीढ़ियों की ऊंचाई निकालने के लिए 15 से गुना करेंगे और सेंटीमीटर है तो हमको मीटर में बदलना होगा, तो 100 से भागा देंगे। मैंने पहले ही बोला था 2 पॉइंट बाद आप लोग दशमलव बैठा देंगे। ये आ गया हमको सीढ़ी की ऊंचाई। अब पूछ रहा है कि P शक्ति बराबर MGH/T, तब 500 हमको आ गया M का मान, G का मान हम लोग ले लेंगे कितना, पहले ही हम लोग 10 से उसमें कैलकुलेट कर दिए, तो G का मान लेना ही नहीं है, G का मान ऑलरेडी दिया हुआ था। और हम लोग यहाँ पर आ जाता है H, हाइट कितना हो जाता है 6.45 मीटर बटा 10 से हमको यहाँ पर 10 सेकेंड से भागा दे देना, 332.5 वाट आ जाता है आंसर। 1-2 बार बनाइएगा, याद हो जाएगा। कह रहा है कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन का कम से कम अधिक कार्य करता है, जैसे कि एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। निम्न में से किसका एक उदाहरण है शक्ति का उदाहरण है।
और नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लॉलीपॉप यहाँ है, 80 kg की एक वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हैं तो आवश्यक औसत की शक्ति क्या होगी। तो 80 किलोग्राम की वस्तु है, 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाना है, तो शक्ति हम लोगों से पूछ रहा है। तो शक्ति पूछा तो 80 गुने 40 मीटर की ऊंचाई दिया हुआ है 40 मीटर की ऊंचाई, और जी का मान हम लोग 10 रखेंगे तो 80 गुने 40 गुने 10 और 50 सेकेंड में उठा रहा है तो 640 जूल प्रति सेकेंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। एक ही फार्मूला लगेगा हम लोगों को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र सभी लोग जानते हैं, P/V² होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, हाँ V² होता है, P/V गुना I होता है, P/I²/R, यानी इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा तो ज़रूर लगा होगा, और थोड़ा सा क्वेश्चन आज का हार्ड था, न्यूमेरिकल था, तो एक दो बार वीडियो को देखिएगा, याद हो जाएगा। और आगे की क्लास हम लोग करेंगे, ये तो चलता ही रहेगा सेशन। अभी हम लोग करेंगे आर्ट्स से, जो NTPC में पूछे जाएंगे प्रश्न, तो आर्ट्स से हम लोग करेंगे। प्रीवियस ईयर को बुक है, उससे हम लोग सोल्यूशन करते चलेंगे। इसका PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।